नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। देश भर में आज से नए कानून लागू हो रहा है। ये कानून पिछले साल दिसंबर में पास हुआ था, जिसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मुहूर्त रूप दिया था। वही भारत के आपराधिक न्याय प्रणाली में व्यापक बदलाव आएंगे और इसके अलावा औपनिवेशिक काल के कानूनों का अंत हो जाएगा। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और इसके अलावा भारतीय साक्ष्य अधिनियम ब्रिटिश काल के क्रमशः भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया सहित और भारतीय साक्ष्य अधिनियम का स्थान लेंगे। तो वहीं आपको बता दें कि 3 कानून में बड़े बदलाव आज से देखने को मिलेंगे। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये 3 ऐसे कानून होंगे, उनमें बेहद ही बदलाव देखने को मिलेंगे। और उसके अलावा आपको बता दें कि 5 दिसंबर 2022 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 3 विधेयकों को मंजूरी दे दी थी। इसके अलावा इन 3 नए कानूनों के आने से क्या कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे, इस पर भी आज हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अगस्त 2023 में इन 3 कानूनों में बदलाव का प्रस्ताव यानी कि बिल लोकसभा में पेश किया था और आजादी के पहले बने कानून अब नहीं चल रहेंगे। जी हां, जो अब तक आजादी की गुलामी में जो कानून बने थे, वो कानून आजादी गुलामी के बाद जो कानून बने थे, वो अभी तक जो निरंतर चलते हुए नजर आ रहे थे, वो आज से बदल जाएंगे। इसके अलावा इन 3 कानूनों में क्या नया होगा, इस पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा किन किन कानूनों में बदलाव हुआ है, इसका कितना असर सीधा लोगों पर पड़ेगा, ये भी हम आज महत्वपूर्ण चर्चा करने वाले हैं। और इसके अलावा नए कानूनों से कितनी जल्दी इंसाफ मिलेगा, और इसके अलावा इसी के साथ साथ लेकिन इस नए कानून से क्या ऐसा हो जाने वाला है कि न्याय पर इसका सीधा असर होगा और लोगों को इस पर भरोसा होगा। वही इसमें महिलाओं को कितना फायदा होने वाला है, इन सभी महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करने वाले हैं। तो वही आपको बता दें कि 3 जो कानून में बदलाव होने वाला है, उसमें जो अंग्रेजों को कानून होंगे वो खत्म होते हुए नजर आएंगे। भारतीय साक्ष्य अधिनियम का ये स्थान लेंगे। तो वही आपको बता दें कि इन 3 कानूनों से सीधा फायदा लोगों को पहुंचेगा, जल्द इंसाफ का भरोसा होगा और साथ ही नए प्रणाली से लोगों को जल्दी न्याय दिलाने के लिए इन कानूनों को लाने की तैयारी की जा रही है। तो वही आपको बता दें कि इन 3 नए कानूनों के आने से क्या कुछ बदलेगा और जो इन 3 नए कानून आ रहे हैं, इसमें क्या कुछ है प्रावधान, इस पर भी महत्वपूर्ण चर्चा करते हुए नजर आएंगे। वहीं आपको बता दें कि इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ केसी कौशिक हमारे साथ जुड़ चुके, सुप्रीम कोर्ट से एडवोकेट। तो जिस प्रकार से 3 नए कानूनों में बदलाव होने वाले हैं, तो उस पर कितना असर सीधा न्याय प्रणाली पर पड़ेगा? केसी जी, हाँ, 3 नए कानूनों में बदलाव होने वाले हैं, उसका सीधा असर कैसे न्याय प्रणाली पर पड़ेगा? देखिए, जैसे हम सब लोग देखते आ रहे हैं कि ये जो कानून लोकसभा में पास हुए हैं, ये किसी डिबेटेड डिस्कशन के हुए हैं। मेरे हिसाब से तो इन पे जब तक प्रॉपर डिस्कशन नहीं होगा और जब तक ये स्टैंडिंग कमीशन को रेफर नहीं होगा और इसका सही चीजें नहीं आएंगी, तब तक इस कानून को इम्प्लीमेंट करने को पर्पस नहीं है। अब मैं इस बात का हमेशा पक्षधर रहा हूँ, जब तक आप लॉ एंड ऑर्डर और इन्वेस्टिगेशन विंग को दोनों को अलग अलग नहीं करेंगे, तब तक इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर नहीं हो सकता। अब एक पुलिस सब इंस्पेक्टर को आपने किसी अधिकारी के साथ पीएसओ लगा दिया है या किसी विधायक के साथ पीएसओ लगा दिया या प्रमुख के साथ लगा दिया है, तो वो कहता है मैं तो उसमें बिजी हूँ, विवेचना में त्रुटि करता है, जल्दबाजी में विवेचना करते हैं, ज्यादातर गलत होती है। अब इसमें जो ये टाइम बाउंड किया गया, इस टाइम बाउंड का पब्लिक एट लार्ज को फायदा कम होगा, नुकसान ज्यादा होगा। मान लीजिए आपने टारगेट फिक्स किया 1 हफ्ता या 15 दिन या 2 महीने, तो वो आधे टाइम तो लॉ एंड ऑर्डर में लगा रहता है, किसी की वीआईपी ड्यूटी में लगा रहता है।
तो जब तक आप वीआईपी ड्यूटी कल्चर या तो खत्म करिए, या आप जो है ना इन्वेस्टिगेशन विंग को लॉ एंड ऑर्डर विंग से अलग कर दीजिए, तभी आप पब्लिक एट को जस्टिस कर पाएंगे। जब तक आप ये नहीं कि आप कितने ही कानून बनाते रहिए, कानून का इम्प्लीमेंटेशन होना बहुत जरूरी है। एक तरफ हम लोग ये कहते हैं कि पुलिस जो है ना वो पब्लिक के फ्रेंडली होनी चाहिए, और दूसरी तरफ हम इस तरह के कानून बना दें जहां पुलिस राज की बात की। हम तो एक लिमिट से ज्यादा की शक्ति पुलिस को दे रहे हैं, तो इसमें करप्शन बढ़ेगा, इसमें बाकी चीजें बढ़ेंगी, ऐसा मेरा व्यक्तिगत मानना है। जिस प्रकार से केसी जी 3 नए कानून से इसका सीधा असर कैसे भारत पे पड़ेगा, इसके बदलाव क्या देखने को मिल सकते हैं? देखिए, इसके बदलाव जो है ना, पब्लिक एट लार्ज परेशान ज्यादा को उनको फायदा कम मिलेगा, ऐसा मेरा व्यक्तिगत मानना है। जी, क्या इस कानून से क्या कुछ खास होने वाला है? क्या जल्द ही लोगों को जल्द से जल्द न्याय का भरोसा मिलेगा? नहीं, देखिए न्याय का मैंने फिर वही बताया, यदि आपको न्याय जल्दी वो कहते हैं ना सुखद और सस्ता न्याय दिलाना है, जल्दी दिलाना है, तो आपको पुलिस के लॉ एंड ऑर्डर को और इन्वेस्टिगेशन विंग को अलग करना चाहिए। और जो कोर्ट में जब मैटर जो है ना, जब कोर्ट में जाता है, तो कोर्ट में भी जितने मजिस्ट्रेट्स की आवश्यकता है, जितने जजेस की आवश्यकता है, उनको मुहैया कराने चाहिए। एक आम धारणा बन गई है कि साहब डेट पे डेट जी, जो पुलिस है, जो आईओ है, वो महीनों सालों तक नहीं जाता है। ऐसे केस में है कि अल्टीमेटली मजिस्ट्रेट को या सीजेएम को या एडीजी को दुखी होके क्या नाम है एसएसपी को डायरेक्शन देनी पड़ती है। तो आपको पहले अपनी कल्चर ठीक करनी पड़ेगी। जब तक आप कल्चर ठीक नहीं करेंगे, और मुल्क भी हैं जहाँ पे पुलिस फ्रेंडली है। जी, जिस प्रकार से 3 नए कानूनों को बदलने की तैयारी की जा रही है, उसके प्रावधान क्या क्या होंगे? देखिए जिस तरह से इन्होंने इसको जो है ना, कुछ कानून ने इसमें नया नहीं बनाया है, इन्होंने उसको रीड्राफ्टिंग की है। जी, मान लीजिए पहले 302 पहले रेप का एक पर्टिकुलर सेक्शन में था, अब उन्होंने सेक्शन दूसरा कर दिया है। तो अब इन्होंने नई एक चीज जरूर करी है कि क्या नाम को मैरिड महिला है, उसको आप उकसाते हैं तो उसके लिए कानून के प्रावधान कर दिया, व्यभिचार के लिए आप मना कर रहे हैं। तो आपको इस कानून को जब तक आप लीगल एक्सपर्ट को दिखा के और जब तक स्टैंडिंग कमिटी को रेफर करा के इसको नहीं करेंगे, तो मेरे हिसाब से तो जल्दबाजी है। क्योंकि जिस टाइम ये कानून पास हुआ था, उस टाइम करीब 100 से ज्यादा जो है ना, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उनको निष्कासित करने के बाद ये कानून पास किया गया था। तो यदि आप क्या नाम है, यदि उनकी भी आपने सहमति नहीं ली है, और उनके भी आपने विचार नहीं लिए हैं, प्रॉपर डिस्कशन नहीं हुआ है, और चारों तरफ इसमें हाहाकार मच रहा है। कल मैं यूपी में ही था, तो वहाँ लोगों ने, वकीलों ने स्ट्राइक चालू कर दी है। साहब ये तो काला कानून है। तो ऐसा तो नहीं करना चाहिए ना। गवर्नमेंट को संयम से काम करके इसको डेफर करना चाहिए, मेरा मानना ये है। इसका प्रॉपर इसको जो है ना एक्सपर्ट से स्टडी करा के, स्टैंडिंग कमीशन को रेफर करा के, तब इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। महिलाओं के लिए कितना फायदा हो सकता है अगर ये प्रावधान आता है? देखिए ये रोजी पिक्चर तो बहुत अच्छी है कि महिलाओं को फायदा होगा, इंडिविजुअल को फायदा, नाबालिग को फायदा होगा, शेड्यूल कास्ट को फायदा होगा, लेकिन प्रैक्टिकलिटी भी तो आप देखिए ना उसकी। जब तक आप उसको प्रैक्टिकल नहीं देंगे, तब तक दिक्कत आएगी। जी, तमाम अपडेट के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो 3 नए कानून को लेकर लगातार चर्चाएं हो रही थी, और आज फाइनली वो 3 कानून अब इम्प्लीमेंट करते हुए नजर आएंगे। और इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ हमारे साथ दीपक शुक्ला, एडवोकेट हाईकोर्ट के, जुड़ चुके हैं। दीपक जी, 3 नए कानून से सीधा असर किस प्रकार से आम जनता पर होने वाला है? देखिए, नमस्कार जी। मैं आपके दर्शकों को मैं समस्त अपनी न्यायिक कम्युनिटी की तरफ से मैं प्रणाम करता हूं। और देखिए, क्योंकि ये जितने कानून अभी तक सीआरपीसी, आईपीसी और भारतीय जो साक्ष्य अधिनियम, जो एविडेंस एक्ट के नाम से हम लोग जानते थे, वो अभी तक जो चल रहे थे, वो सभी कहीं न कहीं एक औपनिवेशिक मानसिकता से बनाए गए कानून थे। और उन कानूनों में सबसे पहले हम आपको बता दें, एक पुलिस सुधार आयोग के अध्यक्ष बेंजामिन डिज़रायली जी, उनके एक वाक्य से मैं उन कानूनों की जो मंशा थी उनको स्पष्ट करना चाहता हूँ।
जी उन्होंने कहा कि शासन शमशीर से ही संभव है, तो यानी कि तलवार की नोक से ही शासन हो सकता है। दीपक तो जी, जो पहले कानून थे और जो 3 नए कानून लागू हो रहे हैं, उनमें कितना प्रभाव देखने को मिलेगा? मैं उसी पे आ रहा हूँ। तो जो वो कानून जो बनाए गए वो उसी मंशा के साथ बनाए गए कि यहाँ के जनता को किस प्रकार से नियंत्रण में रखना है। लेकिन आज की जो आवश्यकता है, जो कल्याणकारी राज्य में इस प्रकार के कानूनों से जो हमारी न्याय व्यवस्था है उसको सुचारू रूप से संचालित नहीं किया जा सकता है, और लोगों की जो जनता की जो एस्पिरेशंस हैं उनको कल्याणकारी सरकार फुलफिल नहीं कर पाएगी अगर। तो इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए ये नवीन कानून लाए गए हैं। नए कानूनों के जो प्रावधान हैं उनमें जो सबसे बड़ी चीज है उसमें ये किया गया है कि इसको न्याय के लिए किस प्रकार से न्याय दिलाया जा सकता है, इन चीजों को इसमें यानी कि शीघ्र निस्तारण हो। मैक्सिमम 60 दिनों के अंदर कानूनों जो केस है जो जिस प्रकार से इस कानून के आ जाने से सबसे ज्यादा फायदा कहीं ना कहीं महिलाओं को भी होता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल महिलाओं और बच्चों के संदर्भ में एक नया अध्याय अलग से जोड़ के संदर्भ में जो अपराध अगर कोई करता है तो उसका निस्तारण होगा, और जो मेडिकल अस्पताल और उनको किसी प्रकार की करना पड़ता था उन सभी जगहों पर विशेष प्रावधान किए गए हैं। उनकी चिकित्सा की व्यवस्था और उनका 7 दिनों के भीतर मेडिकल करा करके दिए जाने का, और तो इस तरीके से बहुत सारे ऐसे प्रावधान किए गए हैं नए कानूनों में जिनके माध्यम से महिलाओं और बच्चों को बहुत विशेष रूप से न्याय मिलने की संभावना बढ़ जाती है। तो प्रोसिक्यूशन की है वो भी निश्चित रूप से बढ़ेगी, क्योंकि इसमें फॉरेंसिक एक्सपर्ट के लिए मिलिट्री कर दिया गया है कि वो मौके पर रहें और पुलिस के साथ में साक्ष्य संग्रह करने के समय में वहां पर उपस्थित रहें। दीपक जी, जिस प्रकार से इस पूरे जो कानून में जो समय सीमा जो निर्धारित की गई है उसका कितना असर पड़ेगा न्याय प्रणाली पर? बिल्कुल, क्योंकि अभी इसमें जो प्रावधान किए गए हैं जी उसमें मैक्सिमम 2 एडजर्नमेंट का प्रोविजन किया गया है जी। इसके बाद अगर एडजर्नमेंट्स होते हैं तो न्यायालय को विशेष रूप से टिप्पणी लिखनी पड़ेगी, यानी कि जो डेट के बाद में डेट का जो प्रावधान अभी तक जो चल रहा था हमारे वहाँ एक प्रक्रिया वर्षों तक चलती रहती थी, एक सामान्य प्रक्रिया जी। तो उसमें कमी आएगी। अब चूंकि देरी नहीं होगी इसलिए जो रेट ऑफ जो कन्विक्शन है वो भी बढ़ेगा। तो कई वकीलों के विरोध भी देखने को मिल रहा है दीपक जी, जिस प्रकार से अब लगातार अब लोग हड़ताल पे वकील उतर चुके हैं इन तीनों कानूनों को लेकर। नहीं, देखिए मैं समझता हूँ कि क्या है उसके बारे में उनकी मांगे अभी अलग अलग, क्योंकि हमारे वहाँ भी कई बार एसोसिएशंस हैं, तो कुछ बार एसोसिएशन ने शायद किया हो। हालांकि हमें जो कॉल आई है बार काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से वो ये कॉल आई है कि आप लोग इसके विरोध में किसी प्रकार का कोई धरना प्रदर्शन नहीं करेंगे जी। तो अभी हम लोग यहाँ लखनऊ में इस प्रकार का कोई व्यापक धरना प्रदर्शन या इस तरीके का कुछ नहीं हमको उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रहा है जी। लेकिन अगर कहीं ना कहीं चैलेंज अब दोगुना हो चुका है, क्योंकि समय सीमा निर्धारित हो चुकी है। तो इतनी कम समय में अगर कोई निर्दोष फंस गया उसको लेकर क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल ये एक चिंता का विषय है। इसके बारे में कई सुरक्षात्मक प्रावधान किए गए हैं, और ये तो एक निश्चित सी बात है कि ये एक समय सीमा उस स्थिति में होती है, कानून करता है कि जहां पर कि कोई अड़चन इस तरीके की ना आए, किसी प्रकार के प्रोसिक्यूशन में कोई अड़चन अगर आती है, किसी प्रकार का कोई और अधिक समय की आवश्यकता होती है, तो न्यायालय के पास पर्याप्त शक्तियां हैं, विवेकाधिकार हैं कि वो समय सीमा को बढ़ा सकते हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई नहीं होना चाहिए। पहले भी कई ऐसे प्रावधान विधान रहे हैं जिनमें समय सीमा निर्धारित की गई है, लेकिन उनमें प्रोसिक्यूशन। दीपक जी, लास्ट कमेंट, इस प्रावधान को लेकर कई तरह की बयानबाजी हो रही है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ। आप समझा दीजिए हमारे दर्शकों को कि इसका प्रावधान क्या है।
देखिए, इसमें जो पुराने हमारे 3 कानून थे, सीआरपीसी, आईपीसी और एविडेंस एक्ट, तीनों को रिपील किया गया है और तीनों की जगह पर ये 3 भारतीय न्याय संहिता, भारतीय जो है साक्ष्य अधिनियम और भारतीय न्याय प्रक्रिया संहिता के स्थान पर भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम, ये 3 कानून लाए गए हैं। अब इन तीनों कानूनों के माध्यम से मैक्सिमम प्रोविजंस वही हैं, चैप्टर्स बदले गए हैं इधर से उधर। उसमें बस अभी तक के जो जजमेंट हुए हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के, ऑनरेबल हाई कोर्ट के, उनको कंपाइल किया गया है और उनको कंपाइल करने के बाद में जो इनेबलिंग प्रोविजंस हैं, जो आपकी सहायता प्रदान करने के लिए, जो आप अधिक अनुकूल न्याय व्यवस्था को करने के लिए जो प्रावधान अब तक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने अपने अलग अलग जजमेंट्स में किए हैं, उन सभी को समाविष्ट करते हुए ये आपके सामने तीनों कानून लाए गए हैं। जी दीपक जी, तमाम अपडेट और तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जिसको लेकर कई प्रावधान देखने को मिल रहे हैं, कई तरह की बयानबाजी देखने को मिल रही है, तो वही ये तीनों कानून आज से लागू हो जाएंगे। तो वही हमारी खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। मेडिको हॉस्पिटल एंड सुपर स्पेशलिटी सेंटर, जहां होता है स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की निगरानी में बेहतर इलाज। संपर्क करें 9455270200। पता नए हाई कोर्ट के सामने, स्माइलगंज, फैजाबाद रोड, लखनऊ। अब हर किसी के घर में गूंजेगी बच्चों की किलकारियां। निसंतान को भी मिलेगा अब संतान का सुख। जी हाँ, बांझपन से अगर आपको भी चाहिए छुटकारा तो आज ही आइए सायरा हेल्थ केयर एंड हिजामा सेंटर। आपका स्वास्थ्य ही हमारी प्राथमिकता। डॉक्टर निजामुद्दीन कासमी, सेक्स रोग विशेषज्ञ, हर्बल दवाओं के द्वारा गुप्त रोग और बांझपन के सफल उपचार की 100% गारंटी। पता बाराबंकी, उत्तर प्रदेश। सुनीता होम केयर सेंटर, जहां रखा जाता है पेशेंट से लेकर बच्चों तक का ख्याल। पता मटियारी, विधायक चौराहा, चुनट, फैजाबाद रोड, लखनऊ। मोबाइल नंबर 9125179740, 9219470312। दशकों से प्रयागराज के विश्वसनीय शैक्षणिक संस्थानों में से एक वैभव क्लासेस, जहां मिलता है शिक्षा का बेहतर एनवायरनमेंट अनुभवी शिक्षकों के साथ। पता नियर ऑटो सेल्स बिल्डिंग, सिविल लाइंस, प्रयागराज। babasahebshadi.com, ये पोर्टल वेबसाइट शादी विवाह के रिश्तों के लिए ये बहुत ही भरोसेमंद और बेहतरीन पोर्टल वेबसाइट है। अभी तक बहुत सारे लोगों ने इस पर भरोसा किया है और मनचाहा रिश्ता पाया है। ये पूर्णतः सुरक्षित है। आप आज ही अपना निशुल्क पंजीकरण कराएं और मनचाहा रिश्ता पाएं। गोयल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आपके लिए लेकर आया है वर्ल्ड क्लास हार्ट केयर फैसिलिटीज, जहां होता है हार्ट समेत सभी बीमारियों का बेहतर इलाज। संपर्क करें अयोध्या रोड, चिन्हट, लखनऊ। माँ सरस्वती शिक्षण संस्थान मदुरी, राजकीय मान्यता प्राप्त विद्यालय, जहां होता है भविष्य निर्माण। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें और अपने बच्चों को दिलाएं बेहतर शिक्षा। जिला खीरी, उत्तर प्रदेश। MGM हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, एडवांस न्यूरो एंड स्पाइन सर्जरी सेंटर। आपका स्वास्थ्य ही हमारी प्राथमिकता। पता झलवा, प्रयागराज। एम प्लैनेट डिजिटल वर्ल्ड लेकर आया है इलेक्ट्रिक स्कूटर की दुनिया में नई क्रांति। बेहतर कंफर्ट, आधुनिक सुविधाओं से लैस रोड का नया बादशाह। इलेक्ट्रिक स्कूटी अपनाए, प्रदूषण को कहे बाय बाय। पता प्रोफेसर कॉलोनी, कमला नगर, आगरा। मस्तिष्क मनोरोग, नस एवं नशा मुक्ति के विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश पासवान। पता सीताराम हॉस्पिटल, दरभंगा कॉलोनी, लाउदर रोड, प्रयागराज। करी भोजपुरी के पहला स्टोरी टेलिंग मोबाइल ऐप यायावरी वाया भोजपुरी प्ले स्टोर से और डूब जाएं दुनिया भर के कहानियन के अद्भुत सागर में आपन भाषा भोजपुरी में। यायावरी वाया भोजपुरी, कथा कहानी आपन बानी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए चुने आदर्श जनता विद्यालय, गोला कस्ता रोड, उमरपुर, लखीमपुर खीरी। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें।
कॉस्मो लेजर डेंटल क्लिनिक एंड डेंटल इम्प्लांट सेंटर, जो देता है आपको वर्ल्ड क्लास की बेहतरीन डेंटल सुविधाएं। पता प्रथम तल, वृंदावन टावर, ऑपोजिट होटल जेके पैलेस, सिविल लाइंस, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। संपर्क करें 6393882172। गुड़गांव के टॉप ब्यूटी सैलून में से एक अबाउट यू नेल्स एंड ब्यूटी सैलून एंड एकेडमी, जहां मिलता है आपको नेल एक्सटेंशन जैसे सभी तरह की कॉस्मेटिक सेवाएं। पता 17 बेसमेंट हुडा मार्केट, सेक्टर 40, गुड़गांव। संपर्क करें 9555299960। महिला एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, लेप्रोस्कोपी, सर्जरी जैसे गॉल ब्लैडर, हार्निया, किडनी स्टोन का आधुनिक विधि द्वारा उपचार किया जाता है। अदिति हॉस्पिटल, जहां मिलता है आपको बेहतरीन इलाज अनुभवी डॉक्टर्स के साथ। आपका स्वास्थ्य ही हमारी प्राथमिकता। पता आलापुर, लखनऊ रोड, पोस्ट हेड ऑफिस, बाराबंकी। फोन नंबर 05248297631, 8707381354, 7912120078। वॉलपेपर की बेहतरीन डिजाइन के साथ इंटीरियर और एक्सटीरियर के कार्यों का बेहतरीन अनुभव। केसरवानी पेंट्स एंड हार्डवेयर। पता जवाहरलाल नेहरू रोड, निकट पार्वती हॉस्पिटल, प्रयागराज।